बच्चों अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। पिछली कहानी में पढ़ा कि कभी वो कहते हैं कि मैं वायुयान चालक बनूंगा, कभी जहाजी बनूंगा, कभी मैं चरवाहा बनूंगा। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे कि उसमें उनके क्या विचार प्रकट हुए। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी यानी अनजान। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। सहलाना यानी प्यार से हाथ फेरना। तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। तो बच्चों अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि अंत में उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं कुत्ता बन जाऊं और जो अजनबी लोग रहते हैं उन पे भौंकने का काम करूं, क्योंकि कुत्ता ऐसा प्राणी है जो अपने मित्रों और परिवारजनों पे नहीं भौंकता, लेकिन जब वो अजनबियों को, स्ट्रेंजर्स को देखता है तब वो भौंकता है। फिर जब वो भौंकने की एक्टिंग कर रहे थे तब एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को प्यार से सहलाना चाहा, प्यार करना चाहा। तब पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से, यानी पापा ने कुत्तों की तरह भौंकना बड़ी अच्छे से सीख लिया था, लेकिन वो खुजाना नहीं सीख पाए थे। जिस प्रकार कोई भी प्राणी जब उसे खुजली होती है तो वो अपने पैर से अपने उस भाग को खुजाता है जहाँ खुजली होती है, लेकिन वो इंसान थे इसीलिए उन्हें प्राणियों की भांति खुजाना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर वो बाहर जाकर, उनके घर में एक पालतू कुत्ता था, उसके साथ बैठे, उसके साथ समय बिताए तो जरूर वो कुत्ते की भांति खुजाना सीख जाएंगे। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने देखा कि वहां पे अचानक एक कोई अजनबी फौजी, देखो बच्चों आपकी किताब में अजनबी फौजी की पिक्चर बनी है जिसे कि आप देख सकते हो। एक अजनबी फौजी को उन्होंने देखा, वो उधर से निकला और उन्होंने उनसे पूछा कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तब वो अफसर ने पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो और तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उस अफसर से पापा ने कहा कि मुझे नहीं पता, कृपया आप बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, तुम खुद सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई। पीछे पलटो बेटा। फिर वो अफसर साहब वहां से चले गए। उन्होंने वहां से हंस के और मुस्कुरा के चले गए और उन्हें पापा को कहा कि तुम खुद ही सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अब पीछे का पेज में हम समझेंगे आगे की कहानी। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अब पापा को अफसर की बात अचानक से समझ में आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि हम अपना इरादा या फैसला रोज रोज नहीं बदल सकते। यदि हमें कुछ बनना है तो हमें अपने इरादे पे सबसे पहले टिके रहना जरूरी है। और उन्होंने सोचा कि अगली बार जब कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा। पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो आखिरी में कहा, जब पापा से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं तो पापा ने कहा कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से अलेक्जेंडर रस्किन ने बताया है कि अच्छा इंसान ही एक
अच्छा इंसान ही जो है वो बनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के बाद ही हम किसी कार्य को बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया कि हमें अपने इरादे पे अडिग रहना चाहिए। यदि हम अपने इरादे बदलेंगे तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे।